ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34, आर्टिकल 34 को एक कहानी के रूप में विस्तार से सरल हिंदी में समझते हैं। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? यह अनुच्छेद कहता है, यदि सैन्य शासन, मार्शल लॉ, किसी क्षेत्र में लागू किया जाता है, तो उस क्षेत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। और साथ ही संसद को यह अधिकार है कि वह ऐसे हालात में सेना और प्रशासन के कार्यों को कानूनी संरक्षण, लीगल इम्यूनिटी, दे सके। कहानी के रूप में समझिए। कहानी सीमा का गाँव। भारत के उत्तरी हिस्से में एक छोटा सा गाँव था, सीमा गाँव। यह गाँव भारत की सीमा के पास था। एक दिन वहां अचानक बहुत बड़ा दंगा और विद्रोह शुरू हो गया। कुछ लोग हथियार लेकर सेना पर हमला करने लगे। सड़कों पर अराजकता फैल गई। अब हालात इतने बिगड़ गए कि सामान्य पुलिस प्रशासन इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। ऐसे में सरकार ने उस इलाके में मार्शल लॉ, सैन्य शासन, लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब, जब हालात युद्ध जैसे या अत्यधिक हिंसक हो जाते हैं और सिविल प्रशासन काम नहीं कर पाता, तब सेना को पूरे अधिकार दे दिए जाते हैं कि वे शांति और अनुशासन बनाए रखें। फिर क्या हुआ? सीमा गांव में सेना ने कर्फ्यू लगा दिया। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। कुछ नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार, जैसे घूमने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, को अस्थायी रूप से सीमित कर दिया गया। सेना ने जो भी कदम उठाए, जैसे किसी को गिरफ्तार करना, तलाशी लेना, हथियार जब्त करना, उनके खिलाफ सामान्य परिस्थितियों की तरह कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। संसद की भूमिका। अनुच्छेद 34 के अनुसार संसद यह तय करती है कि उस क्षेत्र में सेना या प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों को कानूनी संरक्षण दिया जाए। इसका मतलब सैनिकों और अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वे देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे। सारांश, समरी। अनुच्छेद 34 केवल तभी लागू होता है जब मार्शल लॉ घोषित हो। ऐसे समय में नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। संसद यह तय करती है कि सेना प्रशासन के कार्यों को वैध और संरक्षित माना जाए। आसान उदाहरण, मान लीजिए किसी राज्य में बड़ी विद्रोही गतिविधि हो गई और पुलिस इसे काबू नहीं कर पाई। तब सरकार कहेगी, अब यहाँ सेना की व्यवस्था चलेगी। सेना सख्त नियम लगाएगी और नागरिकों के कुछ अधिकार अस्थायी रूप से रोक दिए जाएंगे। लेकिन बाद में जब हालात सामान्य हो जाएंगे, तो संसद तय करेगी कि उस समय सेना द्वारा किए गए काम कानूनी रूप से सही माने जाए। तो अनुच्छेद 34 एक तरह से आपातकालीन हालात का सुरक्षा कवच है, ताकि देश की अखंडता और शांति बनी रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।